हेलो ट्रेडर्स। आज का ये हमारा थर्ड एपिसोड है ये वॉल्यूम सीरीज़ का। तो आज हम बात करेंगे दो टॉपिक्स के बारे में, वॉल्यूम नॉइस और वॉल्यूम टाइम फ्रेम लेंसिंग। अगर आपने पहले शुरुआत के दो एपिसोड देखे हैं तो आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होगी, और अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रा प्लीज़ वो देख लीजिए, क्योंकि मैंने पहले के दो पार्ट्स में भी वॉल्यूम नॉइस के बारे में बात की थी। ठीक है। और वॉल्यूम टाइम फ्रेम लेंसिंग भी। ठीक है। वॉल्यूम टाइम फ्रेम लेंसिंग मतलब मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से है, उसको हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम नॉइस। ठीक है। थियोरेटिकली पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली हम चार्ट्स में देखेंगे। वॉल्यूम नॉइस मतलब क्या है। जब भी हम वॉल्यूम साइकिल क्या होती है, प्राय वॉल्यूम का ऊपर जाना, राइजिंग वॉल्यूम और फॉलिंग वॉल्यूम, ये होती है एक वॉल्यूम की साइकिल। तो ठीक है। तो फॉलिंग वॉल्यूम में जब भी हम देखते हैं कि वॉल्यूम फॉल कर रहा है लेकिन बीच में ही एक बड़ा वॉल्यूम का कैंडल बार बन जाता है, तो उसका मतलब क्या है ना। वो वॉल्यूम फॉल कर रहा है लेकिन बीच में ही एक बड़ा बार वॉल्यूम का, ऐसे लगता है कि डिमांड आ रही है, नहीं तो ज़्यादा सप्लाई आ रही है, लेकिन उस टाइम पे हमको उसको इग्नोर करना है। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि राइजिंग वॉल्यूम में वॉल्यूम बढ़ रहा है, राइजिंग वॉल्यूम में छोटे से जब भी बढ़ते 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 जा रहा है, तभी उसमें बीच में अचानक हो जाता है कि एक बड़ा बार वॉल्यूम का मिल जाता है। ठीक है। बड़ा नहीं तो एकदम छोटा, जो सिनारियो से बिल्कुल कोरिलेट नहीं करता। ठीक है। तो उस टाइम पे हम उसको वॉल्यूम नॉइस कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि वो एक अलग साइकिल होती है, हम उसको मल्टी टाइम फ्रेम में मतलब और छोटी टाइम फ्रेम में जाके हम उसको देख सकते हैं। वो एक अपने को दूसरी साइकिल बताएगी वॉल्यूम की, लेकिन वो हम जिस टाइम फ्रेम में उसको देख रहे हैं हम उसको नॉइस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। मतलब हमको बड़ा सिनारियो जो हम देख रहे हैं, है ना, मतलब जो टाइम फ्रेम चल रहा है उसको अगर देख रहे हैं और उसमें अगर कुछ भी ऐसे चेंजेस आता है, मतलब जो अपने को वॉल्यूम में कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि यार ये क्या हो गया, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, जैसे अपन ने स्टडी किया है ये वैसे नहीं है, तो उसके लिए उस टाइम पे आपको उसको नॉइस कंसीडर करना है। ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम नॉइस। अभी वॉल्यूम टाइम फ्रेम लेंसिंग। अभी आप मेरी आंखों की तरफ देखो। जब भी आप जहां पे भी खड़े हो और आप दूर कहीं पे देखते हो, तो आप अपनी आंखें ऐसे करते हो ना, है ना, छोटी करते हो, कभी कभी बड़ी करते हो, है ना। तो ये क्यों होता है, जब भी अपन अपनी आंखें छोटी करते हैं तभी अपने को क्लियरली दिखती है कोई कोई चीज़ जो दूर होती है। ठीक है। कभी कभी पास में ही अपन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो स्टार्टिंग में अपने को कभी कभी, ठीक है, क्लियरली दिखती नहीं है कुछ चीज़, फिर अपन अपनी आंखें बड़ी या छोटी करते हैं, मतलब अपन जो अपनी आंखें हैं उसका लेंस सेट करते हैं। ठीक है। मतलब अपने को वो चीज़ आसानी से दिखे, है ना, क्लियरली विजिबल हो। हम ये लेंसिंग सेट क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्लियरली विजिबल नहीं होती। ठीक है। तो वही है टाइम फ्रेम लेंसिंग वॉल्यूम का, है ना। ये वॉल्यूम कंफ्यूजन आपकी पूरी तरह से खत्म कर देगी। ठीक है। ये दोनों चीज, वॉल्यूम नॉइस और वॉल्यूम टाइम फ्रेम लेंसिंग, ये आपकी वॉल्यूम में जो आप देखते आ रहे हो, जो आपने सीखा है कि फॉलिंग वॉल्यूम राइजिंग वॉल्यूम में ऐसे काम करता है, ये वैसे काम करता है, हालांकि सभी वैसे ही काम करते हैं, लेकिन जो जो बीच में जो बार्स आ जाती है ना, जो गड़बड़ कर देती है अपनी पूरी थियोरी को, अपनी पूरी जो भी अपन ने मान्यता है हमारी, है ना, जो अपने सीखने का प्रिंसिपल है, उसको देखने का प्रिंसिपल है, उसको पूरा गड़बड़ा देती है ना। तो ये अगर अपन ने ये दोनों चीज अप्लाई कर दी तो ये सब चीज निकल जाएगी, है ना। और इसके साथ वॉल्यूम का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का पार्ट मैं आगे फिर से लूंगा, हालांकि मैंने पहले दो वीडियो में उसको डिटेल में भी कवर किया हुआ है। ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या है, कैसे वॉल्यूम नॉइस और वॉल्यूम टाइम फ्रेम लेंसिंग काम करते हैं। रैंडमली कोई भी चार्ट लें, सब जगह पे वही चीज़ काम करती है, वैसे ही काम करती है ना, कोई मैं पहले से सिलेक्ट करके नहीं बैठा हूँ। तो हम प्राइस एक्शन को भी देखेंगे थोड़ा सा। और एक बात याद रखना कि आप जो भी वॉल्यूम एनालिसिस सीख रहे हो उसके लिए आपको प्राइस एक्शन की पूरी डिटेल नॉलेज होनी कंपलसरी है। ठीक है। अगर प्राइस एक्शन नहीं आएगा तो ये नहीं हो सकता। और बीच में मुझे बहुत सारे ट्रेडर्स का फ़ोन आया था, वो बोल रहे थे कि सर आपके कोर्स के बारे में बताओ, आप कैसे सिखाते हो, हम कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो गाइज मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कोर्स के लिए कि मैं कोर्सेज लेता हूँ, ठीक है, लेकिन कोर्स लेने से पहले सीधा उसमें कूदो मत। मैंने, अगर आप सारी वीडियोस देखोगे मेरे चैनल के ऊपर प्राइस एक्शन की है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एक्चुअली क्या ट्रेड करता हूँ, कैसे ट्रेड करता हूँ। मैंने लाइव ट्रेड्स भी डाले हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपको कोर्स करने की ज़रूरत ही है। ठीक है।
बिना कोर्स किए भी ये चीज़ पॉसिबल है, और उसके बाद भी अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो फिर ठीक है, देख सकते हैं, सोच सकते हैं उसके बारे में। लेकिन कोर्स करने के लिए इतना फटाक से कूदो मत, पहले सीखो, पहले जानो, कि पहले समझो कि क्या है क्या नहीं। क्योंकि मेरे कोर्स में मैं यही बताता हूँ कि आपका जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, आप जो कमा सकते हैं वो अपने कैपिटल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 5% ही कमा सकते हैं। कभी कभी उससे ज़्यादा भी जाता है, लेकिन 5% के ऊपर नहीं, और विदाउट मार्जिन ट्रेडिंग करना है, ठीक है। और ऐसा है कि आधी फीस मैं पहले लेता हूँ और आधी फीस आपको बाद में देनी होती है, जो आपको कमाई से देनी होती है, जो आप कमाई करते हो। फिर वो कमाई करने में आपको एक हफ्ता लगे, एक महीना लगे, या एक साल लगे, आपको धीरे 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 करके वो आधी फीस देनी होती है, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले कि कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, है ना। आप अपने लर्निंग्स पे ध्यान दो, और मेन बात क्या है, अगर शुरुआत कर रहे हो तो छोटी छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करते रहो, और आपका एक सेंस डेवलप होते जाएगा, ठीक है। और अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो अगर इंट्रा पोजिशनल रखा जाए तो फिर आपको ये बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा, ठीक है। ये एफ के चक्कर में मत पड़ना, इंट्राडे के चक्कर में मत पड़ना। और रिस्क रिवॉर्ड 1:1, 2, 3, 4, 5 कुछ नहीं होगा। आपको रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:10 के प्लस ही रखना है ना, 10 के ऊपर 1:20, 30, 40, यही चीज़ है जो काम करती है। लोगों को ऐसा लगता है कि कोर्स करके उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मैं अपने कोर्स में यही बताता हूँ कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो 10 to 30% के आसपास ही रहने वाली है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, उससे कम भी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आपके 10 के 10 ट्रेड रॉन्ग जाने वाले हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि आपका 10 में से एक ही ट्रेड कभी राइट जाए, कभी 2 जाए यार, कभी कभी 3 जाए, ठीक है, राइट। तो बात यही है कि एफिशिएंसी 10 to 30% ही होगी, है ना। और बहुत ऐसे रूल्स हैं जो मतलब दिल तोड़ देते हैं। जो आप ट्रेडिंग के दुनिया में आए हो, जो सोच लेके आए हो, वो आपके सारे एक्सपेक्टेशंस की ना मतलब वाट लगा देंगे। तो ऐसे ही है कि आपने अगर 5% मंथली टारगेट अगर रखा है तो फिर ये पॉसिबल है आपको। और आप 5% से आप ईयरली उसको अपने कैपिटल को 60% तक ग्रो कर सकते हो। और अगर आप पे आउट ना करो तो फिर ये इसमें कंपाउंडिंग भी काम करती है, ठीक है। तो ऐसा है गाइस। तो अभी देखो हम स्टार्ट करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल देखो, प्राइस एक्शन को पहले थोड़ा छोड़ देते हैं, पहले हम इसकी तरफ देखते हैं, वॉल्यूम की तरफ। ये देखो, यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि ये राइजिंग वॉल्यूम है, ठीक है। ये देखो, ये राइजिंग वॉल्यूम और फिर ये फॉलिंग वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन अभी ये राइजिंग वॉल्यूम पे ये देखो, ये जो छोटा सा ये है, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, जो देखो एकदम छोटा बार है। तो अभी ऐसा लगता है कि ये जो राइजिंग चढ़ना चालू हुआ है वो कुछ तो इधर गड़बड़ हो गया है ना। तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, है ना, इसको नॉइज मान सकते हैं, ठीक है। हालांकि जिस टाइम पे अपन इसको 2 मिनट नहीं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तभी अपने को ये अलग साइकिल दिखेगा, है ना, ऐसा ये अलग छोटा साइकिल दिखेगा। अभी देखो ये साइकिल एकदम प्रॉपर है, राइजिंग वॉल्यूम, फिर ये फॉलिंग वॉल्यूम, ठीक है। फिर ये देखो, ये छोटा सा फिर से ऊपर गया है ना, फिर से नीचे आया, ये छोटा साइकिल है, ठीक है। तो ऐसे जो छोटे एकदम छोटे छोटे साइकिल होते हैं जो अपन बड़े सिनारियों में देखते हैं, अपने को उसको सीधा अवॉइड करना है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट है जब भी, ये स्मॉल बार वाला कॉन्सेप्ट है बिटवीन लार्ज बार्स, है ना। ये जो लार्ज बार्स है इसमें एकदम छोटा बन गया है, छोटा बार, तो ये नॉइस है। वैसे ही जब भी अपन ये करते हैं, अभी देखो ये जो साइकिल का सेकंड पार्ट है, फॉलिंग वॉल्यूम, ये एकदम सही से जा रहा है नीचे, ठीक है। तो ये हो गया पहला ये एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखो, राइजिंग वॉल्यूम, फॉलिंग वॉल्यूम। अब ये फॉलिंग वॉल्यूम में देखो, राइजिंग वॉल्यूम तो ठीक है, ठीक ठाक ऊपर जा रहा है, लेकिन फॉलिंग वॉल्यूम में ये बड़ा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर एकदम ज़्यादा छोटा, फिर ये देखो ये वापस बड़ा, है ना, फिर छोटा छोटा छोटा। मतलब ये जो छोटा सा बार है ना, ये क्या है, ये नॉइस है, ठीक है। अगर तुम इसको नॉइस कंसिडर नहीं करोगे तो ये तुमको ट्रेडिंग में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और तुमको ये वो वॉल्यूम एनालिसिस छोड़ने पे मजबूर कर देगा कि आप सोचोगे कि ये साला वर्कआउट नहीं करता, है ना। और ये गाइस, ये मेरे साथ बहुत बार हुआ था पहले, जब भी मैंने स्टार्टिंग में वॉल्यूम देखना शुरू किया था।
मैं यही सोचता था यार बीच में बड़ा, ये भी देखो ये बीच में ही बड़ा बन गया है, ये बीच में ही छोटा बन गया है ना, तो ये क्या है, क्योंकि इसके भी तो कुछ मायने हैं, है ना, मायने हैं छोटी टाइम फ्रेम में, बड़ी टाइम फ्रेम में वो नॉइज है, ठीक है। जो अपन बड़ी टाइम फ्रेम मतलब ये टाइम फ्रेम में जो अपन देख रहे हैं ये अभी नॉइज है, हम इसको नॉइज कंसिडर कर सकते हैं, है ना, एकदम अच्छे तरीके से। बस एक बात याद रखना है कि अगर इसको भी अगर डीपली एनालिसिस करना है तो आपको छोटी टाइम फ्रेम में जाना है, मतलब वो हो जाता है टाइम फ्रेम लेंसिंग, कि अभी इसको अच्छे से देखना है तो अपन छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये दिखेगा कि बाबा ये भी एक साइकिल बना रहा है, ठीक है। तो अपन ये देखो ये प्रॉपर है साइकिल, राइजिंग वॉल्यूम ये फिर फॉलिंग वॉल्यूम, ठीक है। अभी ये तो इतना कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है, यहाँ से ये छोटा छोटा दिख रहा है ना। और ऐसा भी नहीं कि जैसे मैंने पहले के पार्ट्स में भी कहा है पहले एपिसोड में कि हर कोई साइकिल को नहीं देखना है, आपको प्राइस एक्शन देखना है। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, हमने ये किया, और फिर अगर अपन ये जो इसका टॉप है इसका छोटा सा हाई है, इसको ऊपर अपन ये करते हैं तो देखो लाइन एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, रिपल भी करती है, खींचती भी है, वैसे ही मतलब रेजिस्टेंस बिकमिंग सपोर्ट। तो हम इसको यहाँ पे एंट्री के लिए हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही हमको देखना है वॉल्यूम का एनालिसिस, ठीक है। जैसे प्राइस ऊपर गई मतलब ये राइजिंग वॉल्यूम पे, लेकिन जब ये नीचे आ रही है तब ये फॉलिंग वॉल्यूम पे है, मतलब ये जो डाउन मूव है यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है वॉल्यूम का, ठीक है। ये अपने को समझना है, ये जो डिटेल्स हैं ये अपन आखिरी के इस सीरीज के आखिरी के 3-4 एपिसोड्स में एकदम बारीकी से डिटेल में समझेंगे, है ना। चाहे वो वीडियो कितनी भी बड़ी हो, मैं आपको एक परफेक्ट ब्रेकआउट, परफेक्ट ट्रैप, उसमें वॉल्यूम को कैसे देखा जाता है ना। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये 100% बार काम करता है, लेकिन जो आपकी एफिशिएंसी है जो मैंने अभी बताई, जो 10 से 30% तक वेरी करने वाली है, उसमें क्या होगा, ये वॉल्यूम वाली चीज आपके जो नेगेटिव 7 से 9 ट्रेड्स हैं उसमें आप जब एंट्री करोगे, आप वहां पे जरूरी नहीं कि हर बार स्टॉप लॉस हिट करवाओ, आप ब्रेक इवन पे निकल सकते हो, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। ये उसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ाती है, मतलब जो आपने लॉस वाले ट्रेड्स हैं आप उसका जो टोटल अमाउंट है लॉस का, है ना, 7-9 ट्रेड्स का, आप उस अमाउंट को कम कर सकते हो, ठीक है। और जो प्रॉफिटेबल जो ट्रेड जाने वाले हैं जो 1-2-3 होंगे, वो आपके उसमें भी आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अभी देखो ये ऐसा लग रहा है कि ये देखो ये वाला कैंडल देखो सिनारियो क्या बोलता है कैंडल का, ये जो इतना वॉल्यूम का, ये जो इतना सिनारियो है, वॉल्यूम एकदम साइडवेज जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये वॉल्यूम बार को देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि साला अभी बस यहाँ से ना एकदम फट के नीचे गिरने वाला है ना, एकदम फट के नीचे गिरने वाला है। लेकिन ये जो है ये नॉइस है, ठीक है, ये नॉइस है। और अगर प्राइस एक्शन को देखेंगे अपन तो देखो ये जो दो हाई है, ये वाला और ये वाला, अगर इसको ये देखा जाए तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी हैं जहाँ पे इन्होंने बाय ट्रेड लिया है लेकिन वो ट्रैप हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे सिनारियो में हमको ये नहीं होना है कि अरे यार ये क्या हो गया साला, है ना, ये क्या हो गया, तो हमको इसको सीधा एलिमिनेट कर देना है, ठीक है, एलिमिनेट कर देना है। दूसरी बात ऐसी है नॉइस में, ये जो आप देख रहे हो कि नॉइस अपन दो चीज कर सकते हैं नॉइस के साथ, एक तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं या तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं नॉइस को। मतलब फॉर एग्जांपल अभी देखो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एकदम छोटी छोटी बार बनी है, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया, पहला। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं कि इस बार को यहाँ तक कंसिडर कर सकते हैं, है ना, कि ये बार मतलब यहाँ तक इतना बड़ा है, ठीक है। जो बार बहुत ज्यादा बड़ा है, अभी ये देखो ये जो बार बहुत ज्यादा बड़ा है, अपन इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये छोटा बार है, ठीक है। मतलब जो अपनी सीक्वेंस चल रही है उसको वैसे ही चलने दें, या तो एलिमिनेट करें या तो उसको मॉडिफाई करें, ठीक है। वॉल्यूम नॉइस, बस यही चीज को समझना है कि इसको कभी एलिमिनेट करना है या फिर मॉडिफाई करना है, ठीक है। हमने इसको एलिमिनेट कर दिया या मॉडिफाई करो कि यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम बार है वो इतना ही है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं, ये देखो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है ये, प्राइस भी ऊपर जा रही है, बाद में ये नीचे आई, मतलब ये एक प्राइस की साइकिल है और ये वॉल्यूम की साइकिल। देखो यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ तक ऊपर गई। अभी देखो बीच बीच में देखो वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। अभी वॉल्यूम कम हो गया तो अपने को ऐसा लगेगा, जो कि है भी, ये यहाँ से सॉरी
यहाँ से एक साइकिल शुरू हुई है यहाँ तक, और फिर यहाँ से वापस नीचे आई है, फिर यहाँ से वापस ऊपर गई है, फिर यहाँ से वापस नीचे आई है। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है। लेकिन ऐसे सिनारियो में हम क्या करेंगे, अगर अपन 15 मिनट में ही देख रहे हैं, अपने को दूसरी टाइम फ्रेम में नहीं जाना है, ठीक है, ये जो एनालिसिस है मल्टी टाइम फ्रेम, ये कभी काम आएगी जब ये आप इसको मंथली, वीकली या डेली में देख रहे हो या आवरली में देख रहे हो, और फिर आपको एंट्री के लिए छोटी टाइम फ्रेम में जाना है, ठीक है। तो अपन इसको यहाँ पे नॉइज कंसीडर करके इसको एलिमिनेट कर देंगे, या तो फिर इसको मॉडिफाई करेंगे या इसको थोड़ा सा ऊपर कंसीडर करेंगे। फिर ये दिखेगा कि ये प्रॉपर एक राइजिंग वॉल्यूम है, ठीक है। अभी देखो ये फॉलिंग वॉल्यूम में देखो ग्रीन वाली जो बार है ये थोड़ा सा ऊपर चली गई है ना। ये काफ़ी है ना, ये काफ़ी है कि एक ट्रेडर के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए कि ये साला चल क्या रहा है ना, कि ये चल क्या रहा है, कि यहाँ से ट्रेंड की शुरुआत हो रही है कि क्या हो रही है। तो अपन यहाँ पे इसको नॉइज कंसिडर कर सकते हैं और इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ये देखो यहाँ पे भी ये नीचे आया है ना, ये बड़ा वॉल्यूम का कैंडल है, वॉल्यूम का बार है। अभी देखो प्राइस एक्शन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो ये जो लो है इसको ब्रेक करता है कि नहीं करता है, ठीक है। प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम को रिलेट करना आना चाहिए, है ना। और जब भी आपको ये आएगा उसी टाइम पे आपको ये सब क्लैरिटी से देखने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद ही आपको ये समझेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसा नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो, अभी सेम वही बात है, कोई भी चार्ट खोल लो, कोई भी कुछ भी कर लो। ये देखो यहाँ से अपन सोचेंगे कि राइजिंग वॉल्यूम शुरुआत हुआ, ठीक है, ये वॉल्यूम बढ़ा। अब ये देखो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ऐसा है कि अपन बोल सकते हैं या तो ये नॉइज है या तो ये नॉइज है, ठीक है, दोनों में से एक नॉइज है। अब ये कौन सा है, क्या है, ये अपने को देखना पड़ेगा। इसके लिए बात ऐसी है कि वॉल्यूम का एक बार देख के अपने को डिसीजन नहीं लेना है। वॉल्यूम अपने को नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट करना नहीं बताता है, वॉल्यूम अपने को नेक्स्ट मूव, है ना, ये जो मूव है ये मूव है एक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये मूव है, यहाँ से यहाँ तक एक मूव है, ये मूव अपने को प्रिडिक्ट करना बताता है, ठीक है। हम इसको मूव प्रिडिक्ट कर सकते हैं वॉल्यूम के थ्रू, मतलब वॉल्यूम का एक बार देख के हम एक कैंडल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमको वॉल्यूम का पूरा साइकिल देखना है, उसके बेसिस पे हम प्राइस का साइकिल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एकदम क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी देखो यहाँ पे भी ये प्रॉपर है, वॉल्यूम राइज कर रहा है, फिर ये वॉल्यूम फॉल कर रहा है, ये एकदम प्रॉपर साइकिल है गाइस, ठीक है, ये एकदम प्रॉपर साइकिल है। राइजिंग वॉल्यूम फिर फॉलिंग वॉल्यूम, कम 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 फिर कम, फिर अभी देखो यहाँ पे ये फिर से बढ़ गया। हम इसको नॉइज कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप इसको छोटी टाइम फ्रेम में जाके और एक साइकिल बना सकते हैं, है ना। हालांकि ये देखना जरूरी है कि इसको बनाने की जरूरत है क्या, ठीक है। अगर कोई समझो यहाँ पे ये ब्रेकआउट के लिए बैठा है तो आपको लेवल्स भी प्राइस की बहुत ज़्यादा मालूम होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस की लेवल्स मालूम होना, कि किस टाइम पे आपको छोटी टाइम फ्रेम में जाना है ना। छोटी टाइम फ्रेम में जाना है भी कि नहीं, आपको आंखें ऐसी करनी है कि नहीं, ये भी समझ में आना चाहिए, है ना। अभी देखो ये यहाँ पे देखेंगे अपन, ये वॉल्यूम का साइकिल ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। अभी जिस टाइम पे अगर आपने ये दो पॉइंट्स को देख के अगर ये आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली है ना, ये लाइन प्लॉट कर ली आपने, तो फिर आपको समझ में आता है कि अगर लाइन के नीचे है तो इसके नीचे का वॉल्यूम कुछ काम का ही नहीं है, ठीक है। फिर वो साइकिल कैसी भी बनाए कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक वो ब्रेकआउट ना कर ले, ठीक है। अब ये है ब्रेक अवे या ब्रेकआउट। तो अभी यहाँ पे अपने को एक चीज समझती है, अभी हम आगे वाले पार्ट्स में भी देखेंगे कि जो प्राइस के जो टॉप्स हैं, हाइज हैं, है ना, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया। इस चीज को अपन वॉल्यूम के टॉप से कैसे एनालाइज करते हैं, है ना, मतलब वॉल्यूम के हाइज और प्राइसेस के हाइज, ये अपने को आगे चल के यूज होगा अपने को प्रेडिक्शन करने के लिए। ये वॉल्यूम तो मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ, है ना, कि इसको कैसे देखना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसी वॉल्यूम को देखेंगे और सोच लेंगे कि यार ये ऐसा काम नहीं करता, ये ऐसा ही काम करता है ना। एक्चुअली फंडा अलग है, हमको कुछ और देखना होता है, ठीक है। डाइवर्जेंस बताता है प्राइस और वॉल्यूम का। अभी जैसे देखो ये है वॉल्यूम और ये है, इसके दो दो हाइज हैं। अभी वॉल्यूम का हाई देखो, सॉरी यार, ये वॉल्यूम और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बार कैंडल। ये देखो
ये वॉल्यूम का बार का हाई है, एक हाई, ये दूसरा है। ये देखो ये पहला हाई है और ये दूसरा हाई है। प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है। मतलब देखो प्राइस ऊपर जा रही है वो बोलने से अच्छा प्राइस के जो हाईज हैं वो ऊपर ऊपर जा रहे हैं, है ना, हायर हाई हायर हाई। और जो वॉल्यूम के जो बार हैं वो लोअर जा रहे हैं। ये होता है डाइवर्जेंस बना रहा है, ठीक है। मतलब ये जा रहा है ऊपर लेकिन वॉल्यूम इसको सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो फिर यहाँ से रिवर्सल आना हो सकता है, ठीक है। मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी हम एक साइकिल को एनालाइज कर रहे हैं, बाद में चल के हमको ये जो साइकिल है उसके टॉप्स को एनालाइज करना होगा, ठीक है। यही बात है, ये आगे चल के ये बहुत डिटेल में आपको समझ में आएगा, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा अगर डाइवर्जेंस आए तो फिर ये फटाक से रिवर्स करेगा। अभी देखो डाइवर्जेंस यहाँ पे आया, यहाँ पे अपने को समझ में आया कि हाँ ये बाबा ये इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ये जो भी चल रहा चीज़ है, ये चीज़ चल रही है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। हालांकि देखो यहाँ पे इसने ये ब्रेकआउट किया, बाद में छोटा सा रीटेस्ट भी हुआ, लेकिन देखो यहाँ पे भी इसका जो वॉल्यूम है ये बहुत कम है इसके ब्रेकआउट में। मतलब ये देखो डबल डाइवर्जेंस हो गया। तो वॉल्यूम पे सिर्फ बेस्ड अपने को नहीं रहना है ना। मतलब वॉल्यूम के ऊपर रिलाय करके डिपेंडेंट होके नहीं रहना है। यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ से पहले सबसे पहले समझेगा कि यहाँ पे कहाँ पे चेंजेस हुआ है। क्योंकि प्राइस में आपको सबसे पहले समझेगा कि चेंज कहाँ पे हो रहा है ना, ट्रेंड का चेंज कहाँ पे हो रहा है। ये देखो ये छोटा ट्रेंड का यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। तो फिर बाद में हमको वॉल्यूम और कंफर्मेशन देती है। मतलब एकदम सीधे तरीके से यहाँ पे अपने को 2 बार डाइवर्जेंस दिखा, तो मतलब अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो अप मूवमेंट है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मतलब ये रिटर्न जा सकती है, ये रिवर्स हो सकती है, ठीक है। तो फिर हमको यहाँ पे इसको रेडी होना चाहिए अपने को ये लेवल पे कि यहाँ से भी भागने की, स्टॉक के ऊपर भागने की गुंजाइश बहुत कम है ना। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है क्योंकि ये जो मूव चल रही है इसकी स्ट्रेंथ वीकनेस में बदल चुकी है, ठीक है। तो हमको बस रेडी होना है। और जैसे ये ब्रेकडाउन कर जाता है, आप यहाँ पे ये कैंडल के लो पे नहीं तो इसके और थोड़ा नीचे आप कहीं पे भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा ही है गाइस। अभी देखो ये जो फॉलिंग वॉल्यूम है यहाँ पे, ये जो छोटा सा ऊपर चला गया है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये नॉइज है, नहीं तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये बात तो अभी सबको समझ में आ गई। अभी ये चीज़ हम और एक चार्ट में देख लेते हैं। हम अगर इसको आगे भी देखेंगे तो गाइज ये सब जगह पे होती है। आप इसको कितना भी डिटेल में देखो, कुछ भी देखो, ये वैसे ही काम करने वाली है। अगर हम इसको यहाँ से इसको अगर लेते हैं वॉल्यूम साइकिल, तो ये बीच की सारी नॉइज़ है, ठीक है। छोटी छोटी कैंडल्स है ना, सब नॉइज़ है। अभी देखो ये नीचे जा रही है और ये एकदम बड़ा ऊपर का कैंडल, ये नॉइज़ है, ठीक है। हालांकि देखो यहाँ पे तुमको ऐसा लगेगा कि ये ब्रेकआउट दिखा रहा है ना, और ये रीटेस्ट किया है प्रॉपर। आपको जैसे मैंने अभी पहले कहा कि आपको इमीडिएट वॉल्यूम बार के हिसाब से कैंडल प्रिडिक्ट नहीं करनी है अगली वाली, ठीक है। आपको देखना है ये कैसे हो रहा है, आपको अपना एनालिसिस का दायरा बढ़ाना है। मतलब अपने को काम का क्या है, जो ये टॉप्स दिख रहे हैं ना, ये सारे टॉप्स ये अपने को काम में आने वाले हैं एनालिसिस करने के लिए, प्रिडिक्शन करने के लिए, और उसके साथ साथ अपना प्राइस एक्शन, ठीक है। कि अभी क्या, अभी यहाँ से ये रिटर्न मतलब टर्न अराउंड हो सकता है क्या। क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे ये लोअर हाई बनाते बनाते आ रहे हैं, लेकिन इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे हायर हाई बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सिनारियो देखो कि क्या क्या हो सकता है, क्या बन सकता है। देखो ये यहाँ पे एक बॉटम भी है, बॉटम पे इसमें यहाँ पे नीचे ट्रैप भी लिया है, ठीक है। इसको स्टडी करने के लिए अपने को आवरली पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये अपने को अच्छे से दिखेगा क्या है कैसा है, ठीक है। तो अभी आवरली में भी अपन अभी आ ही गए, तो यहाँ पे भी देखते हैं। ये देखो ये जो ऊपर जाता है और ये नीचे आता है। अभी 15 मिनट में देखेंगे तो अपने को ये साइकिल मिलेगा, है ना। ये सब साइकिल्स हैं छोटे छोटे। लेकिन ये अगर आवरली में देखेंगे, देखो प्राइस ऊपर जा रही है, मतलब ट्रेंड बराबर ऊपर जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। मतलब प्राइस तो बराबर जा रही है लेकिन वॉल्यूम बीच में कचरा कर रहा है छोटा छोटा बार बना के। तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एलिमिनेट कर दोगे तो कैंडल भी एलिमिनेट हो जाएगी।
तो इसके लिए आप मॉडिफाई करो, ठीक है। नहीं तो आपको धीरे धीरे आप एनालिसिस पे अगर इस पे भरोसा करोगे ना, तो आपकी आंखें, आपका दिमाग उस हिसाब से सेट हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ डेली टाइम फ्रेम में भी वैसे ही काम करती है। देखो ये प्रॉपर साइकिल्स है ना, ऊपर नीचे, ये देखो ऊपर गया नीचे गया, ये भी ऊपर गया फिर ये नीचे आया, अभी ये छोटा जो है ये बड़ा हो गया है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये वॉल्यूम नॉइस है, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी देखो, यहाँ से ये ऊपर गया, ये प्रॉपर नीचे आया, ये जो छोटा सा ऊपर गया है ये अपन उसको नॉइस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। हम ये दोनों को भी कंसीडर कर सकते हैं नॉइस, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही बार हो, 2 या 3 या 4 बार भी हो सकते हैं जो नॉइस क्रिएट करें। हालांकि 3-4 बार से साइकिल बन जाता है, लेकिन आप उसको नॉइस कंसीडर कर सकते हैं। इसलिए प्राइस एक्शन के हिसाब से ही आपको अंदाज़ा लगाना है, आपको एनालिसिस करना है वॉल्यूम का भी, ठीक है। दोनों के हिसाब से करोगे तो ही समझ में आएगा अच्छे से। अगर एक को ही पकड़ के बैठोगे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी अपन एक लास्ट एक स्टॉक देख लेते हैं, टाटा मोटर। टाटा मोटर अगर आपको लगेगा कि ये सोच के रखा था, तो अपन दूसरा कुछ तो देखते हैं, डेटामेटिक्स, ठीक है। अभी डेटामेटिक्स में भी 15 मिनट में जाते हैं। 15 मिनट में कैसे, छोटे टाइम फ्रेम में नॉइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। डेली टाइम फ्रेम में इतने नहीं दिखेंगे और मंथली में तो इतने दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ से ये ऊपर गया, फिर ये यहाँ से इतना यहाँ तक नीचे आया, तो अभी आप ही सोचो इसमें कितना सारा नॉइस है। ये फर्स्ट नॉइस, फिर ये सेकंड नॉइस, है ना, ये बराबर मुझे लग रहा है, ठीक है, सेकंड। फिर ये देखो ये थोड़ा सा ऊपर गया है, ये थर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें भी ये देखो, ये छोटा सा कैंडल है ना, लेकिन इसका वॉल्यूम देखो। हालांकि यहाँ पे बाइंग हुई है, मतलब बहुत अच्छी खासी, ठीक है। मतलब 19,000 के आसपास क्वांटिटी आई है, 20,000 के आसपास पकड़ लो। अभी 20,000 के आसपास क्वांटिटी आई है और रेट था 650, ठीक है। मतलब कितना होता है ये, 1 2 3 4 5, मतलब 15 मिनट में 1.3 CR क्वांटिटी आई है। तो अभी ये देखो, क्वांटिटी आने के बाद एकदम सीधी बात तो ऐसी बनती है कि आप यहाँ पे बाइंग होनी चाहिए, है ना, मतलब डिमांड आया, लेकिन ये नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको नॉइस कंसीडर कर सकते हैं, मतलब सिनारियो साला कुछ और रहा है, लेकिन वॉल्यूम अपने हिसाब से कुछ भाग रहा है ना। तो अपन यहाँ पे इसको नॉइस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही ये भी वैसे ही है। टाइम फ्रेम लेंसिंग मतलब वही चीज़ है। अभी अपन इस चीज़ को देखते हैं, टाइम फ्रेम लेंसिंग क्या है। टाइम फ्रेम लेंसिंग आप ये समझ जाओगे अगर आप इसको बड़ी टाइम फ्रेम में भी देखो, सॉरी, अगर आप पहले के 2 एपिसोड अगर देखोगे तो आपको टाइम फ्रेम लेंसिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी हम यही पैटर्न को देखते हैं थोड़ा डिटेल में, पहले 5 मिनट में देखते हैं। ये देखो, ये पहले ये यहाँ से ये ऊपर गया, ये पहला साइकिल है ना, ये पहला साइकिल, फिर ये दूसरा साइकिल, फिर ये तीसरा साइकिल, ठीक है। फिर ये और एक साइकिल, फिर ये और एक साइकिल, फिर और एक साइकिल, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको लेंसिंग कभी करनी है और आपको नॉइस कभी समझना है, ठीक है। लेंसिंग की ज़रूरत तभी होती है जब भी अपन इसी चीज़ को, अभी अपन अगर डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो फिर अपन इसको लेंसिंग देख सकते हैं, है ना। मतलब अपने फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से देखना चालू किया, अपने को ऐसा लगा कि ये बड़ी बनी, फिर एकदम ये छोटी हो गई, ठीक है। ये बड़ी बनने के बाद ये जो छोटी हुई है, तो अपन इसको थोड़ा सा शक की नज़र से देख सकते हैं, अरे यार ये छोटी हो गई, मतलब ऐसा तो नहीं कि ये साइकिल यहाँ से अभी नीचे जाने वाली है ना। इसके लिए यहाँ से हो सकता है कि वापस अगला जो बार है और छोटा बने, ठीक है। इसके लिए मैं बोल रहा था कि आपको इमीडिएट नेक्स्ट बार या नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट नहीं करनी है, आपको सिनारियो देखना है, आपको देखना है सिनारियो क्या बन रहा है, उसका आजू बाजू के रीजन देखना है, ठीक है। तो बाद में और बड़ी बनी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि
ये जो है ये वाला, एक तो ये नॉइज है, नहीं तो फिर ये नॉइज है, ठीक है। मतलब ये जो साइकिल था ये एक्चुअली इसको ऊपर जाने का था और फिर बाद में ये नीचे आया। वैसे ही ये बाद में देखो, ये वापस ये फिर से ये और एक, ठीक है। अभी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ तक साइकिल है इसका, ठीक है। और ये जो है ये नॉइज है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, और ये नॉइज है रेड वाला। तो वैसे ही है, अगर इस चीज़ को डिटेल में स्टडी करना है तो अपन इसको क्या करेंगे, टाइम फ्रेम लेंसिंग करेंगे और छोटी टाइम फ्रेम में जाएंगे और इसको फिर अच्छे से देखेंगे कि ये क्या था, कैसा था, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमने ये जो बात कर रहे थे उस टाइम पे, ये दो खींची है ना। तो बात ऐसी है कि अभी हम इसको अगर देखेंगे डिटेल में तो अपने को बहुत छोटी छोटी साइकिल्स मिलेंगी। तो गाइस यही है, अगर ये पार्ट समझने में कुछ भी दिक्कत आई हो तो पहले के दो पार्ट्स देख लीजिए, आपका ये फंडा टोटली क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर वही फंडा मैं वापस अगर बताने बैठूँ ये वीडियो में तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ख़त्म नहीं होता। हम उसको जितना एक्सप्लेन करते जाएं वो उतना बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।